हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब जो हम कराएंगे, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिसमें आप लोग अटक जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन लाएंगे, थोड़े अलग, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के बाद जो भी सीरीज चलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चलेगी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि कौन कौन से आपके आ सकते हैं और कौन कौन से आप लोगों के लिए हार्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोग अटक जाते हैं। वो क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवती बेलन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा क्या है, पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3.5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास की ज्ञात कीजिए। आपको बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया गया है ध्यान से देखना है। एक गोला है जिसका व्यास दिया गया, आपको गोले का व्यास बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, लिख देंगे गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखिए, पहले चित्र बनाना है हर एक में। ये चित्र हो गया, यानी एक बेलनाकार बर्तन है। ठीक, अब इसमें क्या गया है, इसमें कुछ पानी भरा है। मान लीजिए पानी यहां पर भराता है, यहां तक पानी भरा है। अब इसमें मान लीजिए एक गोला डाला जाता है। गोला डाल दिया, मान लीजिए ये गोला डाल दिया। ठीक है, ये गोला होगा तो पानी का जो स्तर है 5.6 सेंटीमीटर, वो 3 से 5/9 बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए यहां था और यहां से यहां तक वो बढ़ गया, यहां से यहां तक कितना बढ़ा, 3 से 5/9। ध्यान से समझ लेना, ये 3 से 5/9 बढ़ा पानी का जो स्तर है, इससे लेकर के यहां तक। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगी, उस बेलनाकार बर्तन की हाइट हो जाएगी। ध्यान से देखना है, ये क्या हो जाएगी, बेलनाकार बर्तन की हाइट। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर 3 से 5/9 यानी 9 3 27 32/9 सेंटीमीटर। ये क्या है, उसी की हाइट होगी। क्यों? उसमें बढ़ रहा है डालने पर थोड़ा। क्यों? पानी का स्तर देखना है कि इतना पानी था और इतना बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी हाइट है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना है। अब हम लेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम। अब देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो आपका हो जाएगा 4/3 गुणा पाई का मान रख देंगे, पाई रख देंगे, आर की जगह पे हो गया 6 की क्यूब हो गया। अब इसको हम एज इट इज रख देते हैं या आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई 6 की क्यूब होगी 216। ठीक है, अब सभी को पता ही है 6 की क्यूब 36 गुणा 6, ठीक 216। अब इसको इतना ही रहने थे। अब निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो बराबर पाई की जगह पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एच की जगह पे हम यही मान लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर बेलन का आयतन तो इतना वो ऊंचाई इतनी थी नहीं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गोले का आयतन है
वो हम बेलन के आयतन के बराबर लेंगे। इसका मतलब क्या है, बेलन वाली हाइट को ही, जो जितना स्तर बढ़ जाता है उसी हाइट को हम बेलन की हाइट मान लेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि हमें इससे कंपेयर करना है, इसका आयतन कितना है तो उतने ही बढ़े हुए पानी का आयतन निकालेंगे। समझ में आ गया कि हम एक तरीके से कह सकते हैं बड़े बेलन का आयतन, देखिए गोले का आयतन बराबर बेलन में बढ़े हुए पानी का आयतन। जो बेलन में आयतन बढ़ गया है, पानी का स्तर बढ़ गया है, उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो ही ऊंचाई लेंगे। तो इसलिए हमने बेलन का आयतन लिख दिया, क्योंकि जो ये बढ़ा है किस में बढ़ा है, बेलन में बढ़ा है, इसलिए हम बेलन का आयतन लेके चलेंगे। क्योंकि जितना इसका आयतन है गोले का उतना ही जल स्तर इसमें बढ़ा है। तो इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर बेलन में बढ़े हुए पानी का आयतन। तो उसको बेलन में बढ़े हुए पानी का आयतन न लिख करके बेलन का आयतन लिख दिया है, या आप लिख सकते हैं बेलन में बढ़े हुए पानी का आयतन। और ये जो ऊंचाई ली गई है, ध्यान देना, ये जो बड़ा है इसका उसकी ऊंचाई ली गई है, क्योंकि हमें पूरे बेलन का नहीं निकालना है, हमें केवल जो आयतन बढ़ गया है उसी के केवल, देखिए जितने वॉल्यूम का हम उसमें गोला डालेंगे उतना ही वॉल्यूम का उसमें जल स्तर की बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम केवल उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका 32/9। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने पर क्या होता है, क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है कि ये यहां से कैसे आया, बस कैसे हुआ क्वेश्चन गायब। और ये कैसे वर्ड ना आए इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। हम लिखेंगे गोले का बड़े हुए पानी, बड़े जल स्तर, बड़े लिखेंगे बेलन में बड़े जल स्तर का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक, अब बढ़े हुए जल स्तर का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर 32/9 बराबर, इसका आयतन हमने निकाला था 4/3 पाई 200 मल्टीप्लाई 216। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 32/9 बराबर 4/3 गुणा 216। अब इसको सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर बराबर ये 9 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 × 260 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में आ जाएंगे आपके 3 गुणा 32। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, 3 से काट देंगे, 3 का 9, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 8 से इसको काटेंगे, ध्यान से देखना है, 8 दूनी 16 बचा 5 8 7 56, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 27 गुणा 3। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर हो गया 27 गुणा 3, यानी कितना हो गया 81। तो आर बराबर आ गया आपका रूट में 81 बराबर 9। ठीक है, तो यानी जो बेलन की त्रिज्या है कितनी आई, 9। आपको पूछा गया है बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या होगा। बेलनाकार बर्तन का व्यास निकाल सकते हैं हम, बेलन का व्यास बराबर 2r, यानी 2 गुणा 9 बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपको आंसर इसका निकालना था। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा,
हमने जो स्तर लिया उसी हिसाब से ऊंचाई ली है, यानी हमने जो तुलना की है गोले के आयतन से की है, तो गोले का जितना आयतन उसमें डाला जाता है उतना ही जल स्तर का आयतन बढ़ जाता है। तो बढ़े हुए जल स्तर का आयतन बराबर हमने गोले का आयतन लिया है, बढ़े हुए जल स्तर बेलन में बढ़े हुए जल स्तर का आयतन बराबर गोले का वॉल्यूम लिया गया, यानी गोले का आयतन लिया है। ये कंफ्यूजन मत होना कि पोलैंड की पूरी हाइट है, बेलन की पूरी हाइट नहीं ली है, जो गोले के कारण बढ़ी हुई हाइट है। ध्यान देना, जब उसमें गोला डाला गया तो उसके कारण जो पानी का जल स्तर बढ़ा वो हाइट ली जाएगी, क्योंकि उसी के हाइट के गुण जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही जल स्तर उसमें बढ़ा है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कई बार आ चुका है, लेकिन लड़के क्या है इस जगह पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये जल स्तर बड़ा है न कि बेलन की ऊंचाई। भाई बेलन की ऊंचाई की बात नहीं हो रही है कि टोटल बेलन की ऊंचाई क्या है, बात हो रही है गोले के आयतन से हमें किसकी कंपेयर करना है, यानी बेलन में बढ़े हुए जल स्तर का आयतन। इतना आयतन जो है ध्यान रखना, ये आयतन बराबर, देखिए ये जो जल स्तर बढ़ा है ये यहां से लेकर यहां तक, उसका आयतन बराबर इस पूरे गोले के आयतन के बराबर है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करें। अब देखिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट्स है उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।